एक गांव में एक चोर था जिसका नाम कालू था। वह बहुत ही आलसी था और उसे काम न करना पड़े इसलिए वो छोटी मोटी चोरी करके अपना काम चलाता था। एक बार ठंड की रात में कालू के पास खाने की कमी थी और अपने आलसी स्वभाव के कारण उसे चोरी करने जाना पड़ा। अरे, यहाँ तो बहुत ही ठंड है। लगता है भूख से जाए ना जाए लेकिन ठंड से जान अवश्य चली जाएगी। इस घर पर तो ताला लगा है। चलो इसी में जाकर कुछ उठा लेता हूँ। कुछ नहीं तो वो आटा चावल तो मिल ही जाएगा। पहले ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं टूटा तो फिर खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करूँगा। और कालू ने ताला तोड़ने की कोशिश शुरू की और तभी कालू के पीछे एक आदमी की आवाज आई। क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो। अभी बताता हूं तुम्हें। उस आदमी को देखते ही कालू डर के मारे कांपने लगा रुको और चुपचाप घर के अंदर चलो। और आदमी ताला खोलकर कालू को घर के अंदर ले गया। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसे नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। कोई ऐसा काम करना ही क्यों जिसमें माफी मांगनी पड़े। गलती हो गई, अब क्या करूँ? अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सरपंच जी को बोलकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुम्हारी जमकर पिटाई करेगी और तब तुम्हें पता चलेगा चोरी करने का क्या नतीजा होता है। मैं कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, बस आप सरपंच जी को मत बुलाना। नहीं तो वो मुझे गांव से भी बाहर निकाल देंगे, फिर मैं क्या करूँगा? अच्छा, ठीक है, नहीं बुलाता सरपंच जी को, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे घर पे 1 महीने के लिए सारे घर का काम करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? ठीक है, जैसा आप बोले, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें मेरे घर का सारा काम, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर में जमी धूल इत्यादि साफ करना, जैसे काम करने होंगे। बताओ कर पाओगे या बुला दूं सरपंच जी को? कालू यह सब सुनकर मन में सोचता है कि अरे, ये कहाँ फंस गया मैं। अगर हाँ बोलता हूँ तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर मना करता हूँ तो ये मुझे पुलिस को दे देगा और पुलिस मुझे पिटेगी भी और जेल में चक्की और पीसनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही काम के लिए हाँ कर देता हूँ। यहाँ तो 1 ही महीने के लिए काम करना होगा। एक बात बोलूँ, मेहनत करना तो आपको भी पसंद नहीं है। बकवास बंद करो और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, अभी रात हो गई है, सुबह से काम शुरू कर देना। और कालू वहां एक कोने में बिस्तर पर सो गया। रात को 4 बजे कालू की नींद खुली और उसने सोचा, चलो भाग लेता हूं। अब भागकर अपने घर चला जाता हूँ। फिर अगर ये आदमी मुखिया जी को बुलाएगा तो बोल दूंगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। कौन सा मैं इस अनजान आदमी के घर में पकड़ा गया हूँ? और कालू दबे हुए कदमों से दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे दरवाजा नहीं खुलता और कालू थक कर वही सो जाता है। और फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उठो, सुबह हो गई, चाय बना लो और पूरे घर में झाड़ू लगा लो। चलो जल्दी करो। कालू सोचता है कि अरे मैं तो यही हूं, क्या मुझसे रात में दरवाजा नहीं खुला? खैर छोड़ो, अभी ये जैसा कहता है वैसा कर देता हूं। रात को फिर कोशिश करूंगा। चलो अभी के लिए काम शुरू करता हूं। कालू चाय बनाकर और झाड़ू लगाकर उस आदमी के पास जाता है। चाय पीते हुए वो आदमी कालू से पूछता है। मेरा नाम अमर है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो कालू ही है। यह क्या बात हुई, कालू भी कोई नाम होता है क्या? यही नाम है भाई, बचपन से लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। क्यों भाई, माता पिता और स्कूल में भी लोग इसी नाम से पुकारते थे। माता पिता होते तो मैं ऐसा होता क्या, और कभी स्कूल गया होता तो चोरी करता क्या? आप भी ना। कोई बात नहीं, पर हमारे स्वभाव पर माता पिता और स्कूल का नहीं बल्कि हमारा खुद का स्वभाव होता है। पर चलो कोई बात नहीं, तुम भी चाय पी लो और नाश्ते की तैयारी कर लो। अच्छा, तो आप बताएं कि नाश्ते में क्या बनाना है? जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम अच्छे से बना लेते हो वही बना लो। कालू को यह बात बहुत अजीब लगती है, पर वो खाना बनाना शुरू कर देता है और इसी तरह काम करते करते फिर से रात हो जाती है। कालू भाई, अब तुम सो जाओ, तुम्हें फिर सुबह उठ के सारे काम करने हैं। ठीक है अमर भाई। रात में कालू फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उससे दरवाजा नहीं खुलता और वो थक के वही सो जाता है।
और फिर अगली सुबह, कालू उठो, मैंने चाय बनाकर रख दी है, पी लेना, और मैं बाहर जा रहा हूं। और तुम रात में रोज नीचे क्यों सो जाते हो? वो मुझे कभी कभी नींद में चलने की आदत है, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? और नाश्ता? कुछ नहीं, बस जंगल के पास जाऊंगा, कुछ लकड़ियां लेने और बाजार से घर का कुछ सामान लाऊंगा। तुम तब तक खाना बना लेना, मैं वापस आके खा लूंगा। और अमर के बाहर जाते ही कालू सोचता है कि अरे वाह, ये तो चला गया। अब मैं आराम से यहां से भाग सकता हूं। अभी तो ये दरवाजा भी खुला हुआ है। चलो भाग लेता हूं। और कालू भागने लगता है, पर बार बार कोशिश करने पर भी कालू घर के बाहर नहीं निकल पाता। अब तो कालू को भी डर लगने लगता है, और डर से कालू वहीं दरवाजे पर बेहोश होकर गिर जाता है। अरे कालू उठो, यहाँ क्यों लेटे हो? वो भी बिना कंबल के, तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या तुमने खाना बना लिया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, और मैं सोया नहीं था। मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और मैं यहाँ से जा क्यों नहीं पा रहा? अरे तुम ऐसे ही सोच रहे हो, और तुम कब भागने की कोशिश कर रहे थे? मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। कालू को भी लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वह आराम करने लगता है। इसी तरह 1 महीने बीत गए, पर कालू भाग न पाया। अब कालू को भी मेहनत भाने लगी, और अमर से बड़े भाई जैसा प्यार पाकर वह खुश भी था। कालू, तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 महीने हो गए हैं। अब तुम जा सकते हो, पर याद रहे, तुम अब चोरी मत करना और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन बिताना। जी भाई। और कालू भारी मन से यहां से जाने लगता है। तभी अमर, कालू रुको, ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे मेहनत के हैं, जो तुमने पिछले 1 महीने में की है। कालू खुश होने के साथ जागरूकतावश, भाई आप कौन हो? क्योंकि बचपन से मैं इसी गांव के आसपास बड़ा हुआ हूँ, पर मैंने आपको ना कभी देखा और ना ही आपके बारे में कुछ सुना। मेरा नाम अमर है। मैं आज से 90 साल पहले इस गांव में रहता था। पर आप इतने साल के तो नहीं दिखते हैं। तभी वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक था। और उसे देखकर कालू डर के मारे कांपने लगता है। कालू, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों रोका था? मैं 90 साल पहले यहाँ और आसपास की जगह पर चोरी करता था, जिसका पता मेरे माता पिता को नहीं था। एक रात मैं और मेरे साथी चोरी करते पकड़े गए, और लोगों ने हमें सजा देने के लिए हमारे गांव में लाकर हमारे सामने हमारा पूरा गांव जला दिया, और हमारे माता पिता को हमारे सामने पेड़ में बांध के जीवित जला दिया, और हमें घने जंगलों में जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया। जंगल में लगी आग के कारण हम भी जलकर मर गए। उस रात मेरा शरीर तोह जल गया, लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई, और मैंने यह प्रतिज्ञा ली कि अपनी आत्मा के द्वारा मेहनत न करने वालों को सुधर कर उनका जीवन बदलूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें रोक के रखा था। और कालू अमर को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है, और बाकी का जीवन मेहनत और शांति से बिताने लगता है।